कराची में एक बार फिर कोरोना तेज़ी से फैलने लगा है, लेकिन मरीजों की अक्सरियत टेस्ट नहीं करवा रही है। इसलिए वायरस का फैलाव का खतरा है। कोरोना वायरस बच्चों और बुजुर्गों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोरोना इन्फ्लुएंजा जो है वो N1 और सर्दियों के दीगर वायरल इन्फेक्शन की अलामत के हज़ारों मरीज़ अस्पतालों में आ रहे हैं और टेस्ट भी करवा रहे हैं। कराची डॉ अस्पताल के प्रोफेसर सईद खान ने तस्दीक की है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग नज़ला, खांसी और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं और टेस्ट करवाने पर 25 से 30% जो मरीज़ हैं उनकी तादाद ऐसी है जिनमें कोविड पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस सर्द मौसम के आते ही नज़ला ज़ुकाम और इस तरह के केसेस में इजाफा हो जाता है एज़ यूजुअल। हर साल ही हम इसको सुनते हैं, मगर अब ज़ुकाम केसेस में 25% मरीज़ों में जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? तो देखिए, ऐसा है कि सर्दियों के ज़माने में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वाले वायरसेस में इजाफा तो ज़रूर होता है और इन वायरसेस के अंदर कोरोना वायरस भी शामिल है। मगर इसके अलावा दूसरे भी दीगर वायरस हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या RSV और बहुत सारे वायरसेस हैं। इस साल जो है वो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के केसेस में हम इजाफा तो देख रहे हैं, मगर वो जो हमारा मामूल है वो उसी के मुताबिक है। एंड इनफैक्ट अगर मैं अपने हस्पताल की बात करूं तो हमारे पास इन्फ्लुएंजा के केसेस ज़्यादा हैं, कोविड के केसेस इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक यही डिपेंड करता है कि आपने किसको टेस्ट किया और कितना टेस्ट किया आपने। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है वो ये कि वैक्सीनेशन जब हुई थी तो उसके बाद में टेस्ट रुझान में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। और क्या ये एक बड़ी वजह है कि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे, इसकी वजह से वायरस फैल रहा है? नहीं जी, ऐसा है कि ये जो टेस्ट करने के जो वजूहत होते हैं वो यही होता है कि आप ये देखें कि जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए इलाज की भी ज़रूरत है कि नहीं है। ज़्यादातर लोग जिनको कोविड होता है उनके अंदर आपको इलाज देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उन लोगों के अंदर जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको या शदीद बीमारी है। आजकल अगर फ़र्ज़ करें कोई नज़ला, खांसी के साथ आता है तो हम कोविड का टेस्ट नहीं करते, क्योंकि पहले जो करते थे उसकी वजह फैलाव से रोकने के लिए था। अब चूँकि कोविड हर जगह है तो उसको रुकावट के लिए हम टेस्ट नहीं करते। जी, वैसे डॉक्टर साहब, अगर आप देखें, आप डॉक्टर हैं, आपको ज़्यादा पता है, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ कि घर में जब किसी को होता है ना नज़ला, ज़ुकाम, कोरोना, इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीज़ें, ये सब मोर और लेस सेम सिम्टम्स शो करते हैं। इसलिए घर में बैठकर पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये पेशेंट को हुआ क्या है, कोरोना है खुदा ना ख्वास्ता या कोई और चीज़ है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले क्या की जाए? दवा को पहले शुरू करवाया जाए या पहले टेस्ट करवाया जाए? दवा को शुरू किया जाए। अगर घर में किसी को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती अनलेस वो ऐसे अफराद हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है। एंड दवाइयों के अंदर आप वो नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं नज़ले के लिए, बुखार उतारने के लिए, वही इस्तेमाल करें और अमूमन आपकी तबीयत जो है वो तकरीबन 5 से 6 दिन में बेहतर हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, अगर बुखार बहुत तेज़ हो जाए, अगर खांसी बढ़ जाए, सांस में मुश्किल हो, तो फिर आप अस्पताल की तरफ रुजू करें, उस केस में फिर हम टेस्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। लास्ट टाइम भी जब कोविड बहुत तेज़ी से फैला था तो हम लोगों ने मास्क का इस्तेमाल आम कर दिया था और हाथों में हैंड सैनिटाइज़र्स वगैरह जो है वो रखने शुरू कर दिए थे जगह जगह। और इस तरह की सूरत हाल खुदा न ख्वास्ता दोबारा आए तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि अभी भी हमें मास्क का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र्स और एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए? देखिए, हाथ साफ रखना इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया, चाहे कोई बीमारी फैली हुई हो ना फैली हो, क्योंकि हाथ साफ रखने से दीगर दूसरी बीमारी में बचती हैं। जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जिसकी तबीयत ख़राब है वो मास्क ज़रूर पहने। तो अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब है या अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें ताकि दूसरे लोगों को ना लगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या सबको मास्क पहनना चाहिए, तो अभी तो आई डोंट थिंक इसकी इतनी ज़रूरत है। अलबत्ता एहतियातन अगर आप पहनना चाहें तो उसमें कोई हरगिज़ कोई नुकसान नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसमी नज़ला ज़ुकाम आजकल बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमने देखा था जब कोविड की पहली वेव आई थी, फिर मुख्तलिफ वेरिएंट भी आया, उनमें बच्चे इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए थे, लेकिन अब बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं नज़ला ज़ुकाम से। क्या उनका भी टेस्ट करवाना चाहिए? नहीं जी, बच्चों का भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती और दूसरी चीज़ बच्चों के अंदर ये है कि अमूमन उनको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम जो है वो आप जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उस वक़्त लगता है। एंड ये वही टाइम होता है जब आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ा रहे होते हैं इन वायरस के ख़िलाफ़।
तो बच्चों में तो अक्सर ये नज़ला खांसी ज़ुकाम बहुत रहता है। सर्दियों के ज़माने में बुरे होते हैं, मगर गर्मियों में भी अक्सर उनकी नाक बहरी होती है और खांसी वगैरह होती है। उन सबको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती अनलेस उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन का भी बता दीजिए, क्या हम जिन्होंने डबल डोज करवा लिया है क्या उन्हें भी अभी दोबारा ज़रूरत है, अगर उनको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो वैक्सीनेशन करवाएं? सो देखिए ये जो सर्दियों में जो बीमारियां होती हैं, वायरसेस होते हैं, 3 वायरसेस हैं जिनके वैक्सीन होते हैं। सबसे पहले तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जिसको फ्लू वैक्सीन भी कहते हैं। याद रखिए जब फ्लू कहते हैं तिब्बी ज़बान में, तो ये नज़ला खांसी ज़ुकाम को नहीं कहते, ये ख़ास इस वायरस के इन्फेक्शन कहते हैं। तो इन्फ्लुएंजा या फ्लू का वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में मिल जाता है, अक्टूबर में आता है ये तकरीबन। और ये हम यूजुअली ताकीद करते हैं कि अक्टूबर सितंबर में सभी ये वाली वैक्सीन लगा लें, हर साल लगाना होता है। कोविड की वैक्सीन जो है वो अपडेटेड आती है, वो पाकिस्तान में हमारे पास आजकल अवेलेबल नहीं है, मगर हाँ जो नई वाली वैक्सीन आई है वो लगा लेनी चाहिए, क्योंकि उस पुरानी वाली वैक्सीन अब वो काम नहीं करेगी। और आखिरी वैक्सीन एक वायरस है RSV के नाम से, ये उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ज़्यादा या जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत शदीद बीमारी पैदा कर सकती है, वो भी आजकल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल महमूद आपका हमें ज्वाइन करने का और इतने अच्छे से हमें करने का। सो ये हेल्थ एक्सपर्ट की राय है कि भाई इम्यूनिटी जो सिस्टम है ना वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इम्यूनिटी के ऊपर काम करें। और अगर आपके घर में किसी को भी इस तरह की कोई शिकायत है तो मास्क पहन के रखिए, एहतियाती तदबीर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।